इस समाज में जैसा कि तारुफ में बात आई, बुराई को मिटाना, भलाई को आम करना, नेकी की तरफ लोगों को बुलाना, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब होने वाले लोगों की सिफ़ात बयान करते हुए फ़रमाया कि जो लोग नेकी की तरफ बुलाते हैं, बुराई से रोकते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ये लोग कामयाब होने वाले हैं। तो हमारे घर और ख़ानदान, रिश्तेदार के बाद समाज में जिस तरह हम रहते हैं, इस समाज को बेहतर से बेहतर बनाना, इस समाज के अंदर बुराई को दूर करने के लिए स्ट्रगल करना, कोशिश करना और उससे बाहर निकालने के लिए अपने आप को तैयार रखना। जैसे वो हदीस हम बार बार सुनते हैं कि जब बुराई देखो तो हाथ से रोको। अगर हम हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो ज़बान से कहो कि ये बुरा है। इतनी भी हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम ज़बान से कह सकें, तो कम से कम उस बुराई को बुरा समझो, एक दिल में अज़्म करो कि हम एक दिन इस बुराई को मिटाएंगे, हटाएंगे। जब जाकर ये समाज बेहतर समाज बनेगा और इस समाज के साथ साथ इसमें जो होने वाले फ़ायदे हैं हम भी फ़ायदा उठाएंगे, सब भी फ़ायदा उठाएंगे। आखिरत में भी इसका बेहतरीन अजर मुझे और आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर हम ये काम नहीं करेंगे, भलाई की तरफ बुलाने का काम, बुराई से रोकने का काम अगर हम नहीं करेंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के हुजूर दुआ करोगे, उस वक्त तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तो बुराई को मिटाना, भलाई को आम करना, सबसे पहले हम अपने अंदर भलाई को परवान चढ़ाएं, भलाई पैदा करें, हम अपने आप को भला इंसान बनाएं समाज के अंदर, तो ये समाज बदलेगा। इस समाज को बदलने का हम अज़्म करें तो वो कैरेक्टर, वो काम अपने अंदर करते रहें यहाँ तक कि लोग कहें, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा कि आप सादिक़ हैं, सच्चे हैं, आप अमीन हैं, अमानतदार हैं। ये अलक़ाब यूँ ही नहीं मिले। समाज के अंदर लोगों की तकलीफ़ को, लोगों की परेशानियों को दूर किया, लोगों के काम आए, तो लोगों ने आपको सादिक़ कहा, अमीन कहा, खिदमतगुज़ार कहा। ये चीज़ें हमारे अंदर अभी हमारी ज़िम्मेदारियों में से है। फिर उसके साथ साथ जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क का हम एक मज़बूत हिस्सा हैं। हम ये ना भूलें कि मुल्क किधर भी जाए हमको इससे लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुल्क का हम एक हिस्सा हैं। इसमें पाई जाने वाली बुराइयाँ, इस मुल्क के अंदर जिन कामों से नुकसान इस मुल्क को होता है, ऐसे कामों के ख़िलाफ़, ऐसे पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारा काम है। फिर इसके साथ साथ हम वो अखलाक, वो किरदार, वो तरीक़ा इख्तियार करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या बात इरशाद फरमाई। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अखलाक के ऊंचे मुकाम पर हैं। वो अखलाक, वो किरदार जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिए हैं, वो हमको आज इख्तियार करने की ज़रूरत है। बड़ों का अदब करना, छोटों पर शफ़क़त करना, समाज के अंदर अपने उन अखलाक को पेश करना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई नशिस्त होती, सहाबा तशरीफ़ लाते, मस्जिद नबवी में एक
सहाबी तशरीफ़ लाए जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। नशिश चल रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक सहाबी आए हैं, तो अपनी जगह से थोड़ा हट कर आपको जगह दी। वो सहाबी जो आए थे उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मस्जिद में बहुत सी जगह है, मैं कहीं भी बैठ जाऊँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आने वालों के लिए इस्तकबाल करना, जगह कुशादा होने के बावजूद। ये अखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिए। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफ़र पर थे। रास्ते में एक मुकाम पर पड़ाव पड़ा, खाने का इंतज़ाम करना था। जो सहाबा सामने आए, अपने अपने कामों की ज़िम्मेदारी ले ली, बांट लिया। एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं बकरा ज़ुबा कर दूंगा। किसी ने कहा कि मैं खाना बना दूंगा। किसी ने कहा कि मैं सारे इंतज़ाम कर दूंगा। सारी बातें सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लकड़ियाँ जमा करूँ। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम हैं आपकी खिदमत में, हम जमा कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं करूँगा। इस वाक़े से जो बात मुझे और आपको मिलती है, इसमें कोई बड़ाई या इम्तियाज़ी नहीं है कि जब सहाबा के साथ बैठे हैं तो सब के बराबर, सब के साथ कामों में तकसीम, कामों में अपना हिस्सा। ये सारी चीज़ें हैं जो अखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमको बताते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें जो आपके सामने अभी बयान की गई हैं, इन सब पर आप गौर करें। हर घर में हर फर्द, हर नौजवान एक ज़िम्मेदार है। वो अपनी उस हैसियत से सोचे। फिर इसके साथ साथ वो ख़ानदान और क़बीले और रिश्तेदारों के लिए भी वो एक ख़ास मुकाम रखता है, इसके बारे में वो सोचे। फिर इस समाज के लिए, इस मुल्क के लिए वो क्या कुछ कर सकता है। कुरान और हदीस की रोशनी में आप लोग खुश नसीब हैं कि आपको SIO जैसी एक तंजीम मिली जो अल्लाह के करीब करती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर आपको लाना चाहती है, आपको उसके ऊपर चलाती है। जिस उम्र में आप लोग हैं, इस वक्त जब 83-84 की बात है, उस वक्त SIO जो है उसका पड़ाव डाला गया था। उससे पहले जो समाज जिसमें नौजवानों के लिए कोई तंजीम या कोई ऐसा काम नहीं था जो आज नसीब के साथ आपको मिला है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। इसका यानी ये मकसद नहीं है कि वो दुनिया ही में उसका काम है या दुनिया ही के वास्ते है। अल्लाह और उसके रसूल से इसका कोई वास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तंजीम ही उस बुनियाद पर है कि आखिरत में कामयाबी के लिए नौजवानों को क्या काम करना चाहिए, उस मकसद की तरफ ये बुलाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने मौजूद है। दुनिया के कामों के साथ साथ दुनिया में सारी खिदमत खल्क़ के काम हैं, फिर लोगों को नेकी की तरफ बुलाना है, एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाना है। ऐसे ये सारे काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। यही काम है और यही एक्टिविटीज़ हैं जो मुझको और आपको इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी दिलाएंगे और आखिरत में भी कामयाबी दिलाएंगे। लिहाजा आप तमाम हजरात, जैसा कि आपने सारी कैंपेन के बारे में बात समात फरमाई, आप ख़ुद ही नहीं, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार जो आपकी उम्र के हैं, इस तंजीम से जोड़िए, तंजीम को मजबूत कीजिए, इसके हाथ मजबूत कीजिए।
ये वो काम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि तुम ये काम करो। तुमको इसीलिए इस दुनिया के अंदर भेजा गया है कि तुम नेकी की तरफ लोगों को बुलाओ, बुराई से रोको और भलाई का हुक्म दो। इसीलिए तुमको इस दुनिया के अंदर पैदा किया गया। हम इन सारी बातों पर गौर करें, अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें और अपने अंदर वो अखलाक, वो किरदार, वो कैरेक्टर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दर्स दिया है वो पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको इन सारी बातों पर गौर करने और अपनी ज़िंदगी के अंदर आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।